क्लास में हम लोग सारे छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी जो थ्योरी आप पढ़ चुके हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, उसके ऊपर अच्छा दाखला आए आपका। ठीक है, लेट अस सी। सपोज ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन एंड डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी वाज डिप्ड इन वाटर, व्हाट इज इट्स वेट इनसाइड वाटर। तो ऐसा करते हैं, मैं कैसे कर रहा हूं देखो थोड़ा ध्यान से। सॉल्यूशन, लेट V is volume of solid। अच्छा, M mass of solid कितना होगा, it is density of solid into mass of solid। अच्छा, say call it M1, MS। Okay, mass of solid is this, density of solid into V, density of solid into V gives you mass of solid। अच्छा, और what is the Bound force on it, तो क्या दिया है here, density of solid कैसा है, density of solid is clearly more than, फिगर में दिया है density of solid कितना है 2 ग्राम पर सीसी, पानी में डुबाया गया, पानी का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सीसी। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो सॉलिड सिंक्स। ठीक है, पता चल गया कि डूब गया अंदर, ये डूब गया तो व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स, व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स, तो मिल गया आपको द बॉन्ड फोर्स इज, बॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू V इंटू G, क्योंकि ये डूबा अगर पूरा सिंक कर गया तो जितना था उसका वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। बॉन्ड फोर्स वाला फॉर्मूला में क्या था, रो L VG, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। अब यहाँ पर सॉलिड डूब रहा है मतलब सेम टोटल वॉल्यूम भी। अच्छा, अब नाउ अभी हम लोग आएंगे वापस सोचने में कि इस क्वेश्चन को, अरे तू कहाँ जा रहा है, आजा। अभी हम ये क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे उसके बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेता हूँ, देन यू विल इजीली सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। वेरी गुड। अब देखो क्या दिया गया है डाटा, हमें डाटा दिया गया है, क्या दिया है कि वेट ऑफ द लिक्विड सॉलिड इज 100 न्यूटन, मास ऑफ द सॉलिड इज रो एस भी। तो क्या दिया है हमें दिया है रो एस भी जी इज 100, और क्या दिया है फिर डिप्ड इन वाटर, व्हाट विल द वेट, तो और दिया है वेट इनसाइड वाटर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू W माइनस बी, इसको आप W कहो, इट इज इक्वल टू W माइनस बी। अगर उसका वेट W है तो पानी के अंदर उसका वेट कितना होगा, W माइनस बी, है कि नहीं, W माइनस बी कितना हो गया, रो एस भी जी माइनस रो W भी जी। मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, फिर बाद में डाल देंगे, देख लेंगे क्या है। सो इफ दिस इज व्हाट इज द थिंग कमिंग आउट टू बी, देन यू टेल मी व्हाट इज दिस इक्वल टू, नाउ इट इज Vg rho s minus rho w. So weight inside a liquid is Vg rho s minus rho w. Weight of a solid inside a liquid is Vg rho s minus rho w. अगर ये बात है तो दोनों का तो वैल्यू दिया हुआ है, रो एस दिया है 2 ग्राम पर सीसी, ये दिया है 1 ग्राम पर सीसी, और हमें क्या मालूम है, ये रो एस Vg दिया है 100, रो एस Vg दिया है 100, रो W Vg कितना होगा,
हो जाएगा ना? अच्छा, यस यस। तो रो एस बीजी क्या दिया है? ये जो हमारा हम तो VG लेके किए थे, यस यस। तो यहां से पता चल गया VG इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं VG इज इक्वल टू 100 बाय रो एस, 100 बाय रो एस, ऐसा लिख सकते हैं। We can write this as 100 by rho s, 100 by rho s। VG की जगह 100 by rho s लिखो, हमारा काम बन गया। VG की जगह 100 by rho s लिखो, हमारा काम बन गया। कैसे बना? थोड़ा देखो, ये VG की जगह लिख दिए rho s by 100 by rho s, so it is 100 बाई रो एस, डिवाइड करो अंदर लेके, तो 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो एस। रो डब्ल्यू कितना है? 1, ग्राफ पर सीसी। रो एस कितना है? 2, सो 1 माइनस 1 बाई 2, इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सो वेट इनसाइड वाटर विल बी 50 न्यूटन। समझ में आया? A solid weight W0, a solid weight W0 in air, a solid weight W0 in air, W1 in a liquid and W2 in a second liquid, in a second liquid, find ratio of densities of the two liquids। दोनों लिक्विड का डेंसिटी रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द टू लिक्विड्स आपको निकालना है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करोगे? तो हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ डेंसिटीज। क्या दिया है क्वेश्चन में? कोई ब्लॉक है जिसका वेट है W0, उसको एक लिक्विड में डुबाया तो उसका रीडिंग मिला W1, कम हो गया होगा। दूसरे में डुबाया, रीडिंग मिला W2, मतलब अपर एंड वेट्स का डिक्रीजिंग। एक केस में W1 था, दूसरे केस में W2 था। पूछा है बताओ दोनों लिक्विड का डेंसिटी का रेशियो क्या है? Let me do it now. Solution. Let us see. Let P1 is buoyant force in first liquid. क्या हो जाएगा? It is ρ1 Vg. V is volume of solid। ठीक है, तो B1 क्या है कि उसके एयर में वेट था W0, लिक्विड में वेट था W1, दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट। वेट कितना कम हो गया है? हवा में वेट करो तो W0 होता था, है ना, और लिक्विड में डुबा के वेट करो तो W1 होता था। तो B1 क्या है? W0 माइनस W1। सिमिलरली आपको होगी B2 क्या है? बुआयंट फोर्स इन सेकेंड लिक्विड, कितना हो जाएगा? ρ2 Vg, एंड दैट इज W0 माइनस W2। यस, तो थोड़ा डालो ना, निकालो इसको, क्या है देखो तो। B1 by B2 is coming out to be W0 minus W1 by W0 minus W2। लेकिन B1 क्या है? ρ1 Vg,
V2 क्या है, रो 2 Vg इक्वल W0 माइनस W1 बाय W0 माइनस W2। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? So it is coming out to be Vg cancels, so that is equal to density of liquids, yes, ρ1 by ρ2। तो इसको न्यूमेरिकल करने के साथ साथ फॉर्मूला के तौर पे याद रखना, ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। लेट मी गिव यू क्वेश्चन नंबर 3। A solid with 100 Newton in air, full stop, when it is half immersed in a liquid, it weighs 80 Newton if it is completely immersed. Completely immersed in same liquid, what will be apparent weight? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सॉलिड हवा में वेट करता है 100 न्यूटन, किसी एक लिक्विड में आधा डुबाया, हाफ इमर्स्ड, तो रीडिंग हो गया 80 न्यूटन। ठीक है, पूरा डुबा देते तो रीडिंग कितना होता, सोचो आप। तो ऐसा करते हैं कि लेट V is volume of solid, rho L is density of liquid, suppose. Now when half immersed, आपको होगी buoyant force is equal to B1 to the buoyant force is equal to loss of weight। हाँ सर, ये भी तो जानते थे हम, बट buoyant force का फॉर्मूला क्या है? रो एल V/2 G। कितना वेट लॉस हो गया? हवा में था 100, आधा डुबाने के बाद 80, इट इज 20। यस, नाउ when it is completely immersed, when completely immersed, the buoyant force is rho L Vg। अब rho L Vg by 2 हो गया 20, तो rho L Vg क्या होगा? 2 goes to the other side, 2 into 20 is 40 Newton। So apparent weight is 100 minus 40 is equal to 60 Newton। बहुत बढ़िया, क्या सबको समझ में आया? ये समझ में आया, ठीक है। क्योंकि फिगर देख के बोल रहे हो क्या? नहीं सेकंड केस होगा जी, सेकंड केस ही होगा। अब बोलो।
अच्छा, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई? क्या दिया है कि एक सॉलिड कोन इज फ्लोटिंग इन सेम लिक्विड इन टू डिफरेंट वेज। इस केस में उसका नैरो पार्ट अंदर है, इस केस में इसका नैरो पार्ट ऊपर है ना। पूछा है कौन सा केस में टॉप सरफेस का हाइट एबोव द लेवल ऑफ लिक्विड विल बी मोर। अच्छा बताओ मुझे इनमें से कौन सा केस में वॉल्यूम ऑफ कोन इनसाइड द लिक्विड इज मोर? इन व्हिच केस? सर सेकंड केस। इन व्हिच केस सोच के बताओ, गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। इन व्हिच केस वॉल्यूम ऑफ कोन इनसाइड लिक्विड इज मोर? इन व्हिच केस? सेकंड। अरे हमें मालूम है। यस यस यस, यही तो है, कुछ लोग सोच नहीं पा रहे। सॉल्यूशन देखो, हम जानते हैं फॉर ए फ्लोटिंग फ्लूइड, फ्लोटिंग सॉलिड क्या मालूम है? वॉल्यूम इनसाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कैसे डुबाओ, कैसे फ्लोट कर रहा है उससे मतलब पड़ता है क्या? नहीं। तो आप कहोगे यहाँ पर वॉल्यूम इनसाइड ये है, यहाँ पे वॉल्यूम इनसाइड ये है, दोनों केस में रो एस एंड रो एल आर फिक्स्ड। क्या वॉल्यूम इनसाइड विल बी डिफरेंट फॉर द टू केसेस? नो, वॉल्यूम इनसाइड विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम आउटसाइड विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों केस में वॉल्यूम आउटसाइड विल बी सेम। इस केस में वॉल्यूम आउटसाइड, इस केस में वॉल्यूम आउटसाइड हैज टू बी सेम, है कि नहीं? तो हम कहेंगे एज यस यही मैं बताना चाहता हूं। सो VI is same in each case, implies VO, V out, volume outside is same in each case। हाँ ये भी बात सही है, दोनों केस में वॉल्यूम आउटसाइड भी बराबर होगा। अच्छा, वॉल्यूम आउटसाइड बराबर है, अब सोचो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। सो हाइट विल बी मोर इन सेकेंड केस एज एरिया इज लेस। समझ में आ रहा है क्या? दिस एरिया, यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो हाइट कम होगा, यहाँ पर एरिया कम है तो हाइट ज्यादा होगा। क्या ये बात मैं तुमको समझा पा रहा हूँ? Am I able to explain you? ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्योंकि नेरो है ना तो इसलिए हाइट थोड़ा ज्यादा रहेगा। Is that clear to everyone? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग किस्म की लिक्विड है, एक रो 1 डेंसिटी है, रो 2 डेंसिटी है, उसके अंदर कोई ब्लॉक डूबते हुए फ्लोट कर रहा है। इन फिगर शोन द सॉलिड floats at the interface between the two liquids। ये सबको समझ में आया? दोनों लिक्विड का इंटरफेस पे ये सॉलिड फ्लोट कर रहा है। What is if half or if volume of solid in each liquid is same, find क्या relation between रो 1
रो 2 रो 3। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रो 1 रो 2 रो 3, इनके बीच में रिलेशन बताना है आपको। थोड़ा ध्यान से देखो, रिलेशन बिटवीन रो 1 रो 2 एंड रो 3। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पर ये रो 1 है, ठीक है, और ये रो 2 है, ठीक है, और ये रो 3। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन पता करवाना है। बिफोर वी वर्क आउट दिस क्वेश्चन, क्या मुझे कोई बताएगा रो 1 रो 2 रो 3 में से सबसे ज्यादा कौन सा होगा? रो 2। सबसे कम कौन? आई गॉट। सबसे कम कौन है? रो 1। हाँ, तो रो 1 रो 2 रो 3 में कोई रिलेशन लाना है। आपको क्लियरली दिख रहा है रो 3 इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो 3 इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना? ये आपको क्लियरली दिख रहा है। तो मैं कहूं कि कैसे करें इसको, सोचो तो। रो 3 इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, फिगर में दिया गया। आई गो फॉर द सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन बनाना है। आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सॉल्यूशन। लेट V इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अच्छा, V इज buoyant force, it is buoyant force due to the two liquids, दोनों लिक्विड के लिए buoyant force आएगा। अच्छा, तो that is same as B1 plus B2। अब B1 क्या है? ये लिक्विड के लिए buoyant force आएगा, ये लिक्विड के लिए buoyant force आएगा। रो 1 के लिए क्या buoyant force आएगा? इट इज रो 1, आधा वॉल्यूम है इसमें, V/2G। दूसरे वाले लिक्विड के लिए क्या buoyant force आएगा? रो 2 V/2G। क्या मैं ये कंसेप्ट आपको बताया था कि नहीं बताया था? When a solid is displacing a number of liquids, the buoyant force, net buoyant force is sum of individual buoyant force। बताया था ना? क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? इसके बताया था ना, इसके लिए क्या buoyant force है, इसके लिए क्या buoyant force है। अच्छा, B is the buoyant force। अच्छा, as it is floating, आप क्या कहोगे? क्योंकि ये सॉलिड अभी फ्लोट कर रहा है। जब कोई बॉडी फ्लोट करता है, उसके ऊपर जो नेट buoyant force आ रहा है और जो वेट है, उसमें क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन? आप कहोगे as it is floating, तो आप कहोगे B must be equal to weight, है कि नहीं? B कितना है? B तो हो गया रो 1 V/2G, रो 2 V/2G। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रो 1 प्लस रो 2 इंटू V/2 इंटू G। लिख सकता हूं क्या? हाँ, लिख सकता हूं। W क्या है? W इज मास ऑफ दिस ब्लॉक। डाटा देखो और बताओ। V was volume of the solid, rho 3 is density of the solid. What is mass of the solid? क्या है? Yes, rho 3V, weight of the solid। हो गया? तो देखो तो क्या आपको मिल गया? rho 3 is rho 1 plus rho 2/2। आ गया रिलेशन? समझ में आ रहा है क्या? इट इज रो 1 प्लस रो 2/2। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, ए कैंडल का स्पेलिंग क्या होता है? CANDLE। अरे कैंडल क्या होता है? मोमबत्ती। कैंडल
हाँ वही तो मेरे को आता है, मैं देख रहा था तुम लोगों को आता है कि नहीं आता। हाँ आता है। ए कैंडल इज फ्लोटिंग इन वाटर एज सून। कैंडल वाटर में फ्लोट करते हैं। Yes, wax floats in water. Wax is of less density. A candle is floating in water as shown. विश्वास नहीं होता तो देखो मैं फिगर करके दिखा देता हूँ। Yes, देखो ये कैंडल है। नहीं, Yes, this is a कैंडल दिया है। ये कैंडल जब फ्लोट कर रहा है इसमें ये हाइट दिया हुआ है। दिस हाइट इज गिवन से 8 सेंटीमीटर। ये दिया है से 4 सेंटीमीटर। पानी के अंदर 4 सेंटीमीटर, पानी से ऊपर 8 सेंटीमीटर कैंडल फ्लोट कर रहा है। ध्यान से देख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडल है। फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है। नाउ क्या दिया है? आफ्टर सम टाइम 2 सेंटीमीटर लेंथ, आफ्टर सम टाइम 2 सेंटीमीटर लेंथ, सम टाइम जस्ट a minute, आफ्टर सम टाइम 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कैंडल बर्न्स आउट। थोड़ा दिमाग लगाना, शुरू में ऐसे था, ऊपर 8 सेंटीमीटर, नीचे 4 सेंटीमीटर, कुछ समय के बाद 2 सेंटीमीटर जल गया। नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ कैंडल आउटसाइड वाटर? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो? सोचो, कोई कैंडल था, वो पानी में फ्लोट कर रहा है। ए कैंडल इज फ्लोटिंग इन वाटर। कैंडल इज फ्लोटिंग इन वाटर एज शोन। आफ्टर सम टाइम यू फाइंड 2 सेंटीमीटर लेंथ बर्न्स आउट। धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। पूछा बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ कैंडल अबव द लेवल ऑफ वाटर एट दैट टाइम, जब 2 सेंटीमीटर जल चुका है। दिमाग पर जोर लगाओ, यू कैन डू इट। थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब कोई वैक्स कैंडल है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ वैक्स, वैक्स इज फ्लोटिंग इन वाटर, चाहे इट मे बी ए कैंडल, इट मे बी ए ब्लॉक, इट मे बी एनीथिंग। ए वैक्स ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन वाटर। आपको ये फॉर्मूला मालूम है फॉर फ्लोटेशन। आप जानते हो कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल वॉल्यूम इनसाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। हाँ सर, ये मालूम है, मतलब टोटल वॉल्यूम का कुछ लेंथ ऐसा है। अब इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा बताओ तो? लेंथ आउटसाइड प्लस लेंथ इनसाइड इनटू एरिया। क्या ऐसा कर सकते हैं समझने के लिए? हाँ कर सकते हैं। ये तो आई कैन राइट इज लेंथ इनसाइड इनटू एरिया बाय लेंथ आउटसाइड प्लस लेंथ इनसाइड इनटू एरिया, ऐसा लिख सकते हैं। एरिया को खा गया, एरिया को खा गया। क्या मिला रो एस बाय रो एल। रो एस बाय रो एल इज इक्वल टू एल आई बाय एल ओ प्लस एल आई। हाँ सर, ये समझ में आ रहा है? अच्छा आ रहा है तो ठीक है। थोड़ा उसको कुछ ऐसे करते हैं। मुझे एल आई बाई एल ओ का वैल्यू निकालना है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। मुझे एल आई बाई एल ओ का वैल्यू निकालना है। तो हम कहेंगे इसमें कि रो एस इंटू एल ओ प्लस एल आई, रो एस इंटू एल ओ प्लस एल आई, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं पार्ट को बाद में ओमिट कर दूंगा, ये मेरा सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। रो एस बाय इंटू एल ओ प्लस एल आई इज इक्वल टू रो एल इंटू एल आई। हाँ सर, ये बात सही है।
ठीक है, तो इसका मतलब एल आई को सारे को एक तरफ ले लो, इसको इधर ले लो, आप कहोगे रो एस एल ओ इज इक्वल टू रो एस एल आई माइनस रो एल एल आई, सो रो एल एल आई माइनस रो एस एल आई। ये बात समझ में आ रहा है? तो क्या मिल गया? एल ओ बाय एल आई क्या हो गया देखो तो, रो एल माइनस रो एस बाई रो एस। ठीक है, कहने का मतलब है चाहे इसका वॉल्यूम कुछ भी हो, दिस रेशियो इज फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी रेशियो। सिमिलरली दिस रेशियो इज फिक्स्ड व्हिच डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटीज ओनली। मतलब ये 12 सेंटीमीटर का कैंडल फ्लोट करे या 50 सेंटीमीटर का कैंडल फ्लोट करे, LO by LI will be always this, है कि नहीं? है कि नहीं? एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू कितना है? ना मुझे रो एल मालूम है, ना हमें रो एस मालूम है, लेकिन मालूम है लेंथ यहाँ पे 8/4 इज नॉट इट इज 8/4 इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? तो ये चाहे कितना लंबा कैंडल हो, ये कितना लंबा कैंडल हो, दिस रेशियो इज कांस्टेंट बिकॉज़ दीस थिंग्स आर कांस्टेंट, और डाटा जो दिया गया उसके हिसाब से दिस रेशियो इज 2। जब 2 सेंटीमीटर जल गया, when 2 सेंटीमीटर इज बर्न आउट, टोटल लेंथ कितना था? 12, 2 सेंटीमीटर गया, रह गया कितना? 10, नाउ इट इज 10 सेंटीमीटर। अभी when 2 सेंटीमीटर इज बर्न आउट, when 2 सेंटीमीटर इज बर्न आउट, आप कहोगे एक थोड़ा सॉल्यूशन, जब 2 सेंटीमीटर जल चुका है, जो बाकी है उसको हमें देखना है कि कितना बाहर कितना अंदर रहेगा, है कि नहीं? चलो, तो अभी हमें निकालना है जब 2 सेंटीमीटर जल चुका है। नाउ अगेन when 2 सेंटीमीटर इज बर्न आउट, when 2 सेंटीमीटर is burnt, now LO plus LI कितना होगा? 8 plus 4 12 minus 2, 8 plus 4 minus 2 is 10, और LO by LI कितना होगा? कितना होगा LO by LI? ये तो वही होगा क्योंकि ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। LO by LI depends only on the density, so LO by LI का वैल्यू है 2, LO plus LI का वैल्यू है 10। क्या हम यहाँ से LO का वैल्यू निकाल सकते हैं? होगा 2 times of LI। Yes, LO होगा 2 times of LI, और 2 times of LI, तो LO का वैल्यू क्या होगा? हमें LO निकालने के लिए दिया गया है। LO का वैल्यू क्या होगा? LI की जगह लिख दो ना, LI की जगह लिख दो LO by 2, तो इट इज 20/3 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir। LO by LI is always fixed. LO by LI is always fixed. Why? Because it depends upon the densities. है ना? चाहे कितना लंबा कैंडल, वो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। जब कोई 12 सेंटीमीटर का कैंडल पानी में फ्लोट कर रहा था, 8 सेंटीमीटर ऊपर था, अगर कोई 24 सेंटीमीटर का कैंडल पानी में फ्लोट करता तो बाहर कितना होता? कितना होता? रेशियो इज सेम, 8 की जगह 16, नीचे कितना होता? 4 की जगह 8। आर यू गेटिंग? दिस रेशियो इज डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ densities of the solid and the liquid, so this ratio is constant, LO by LI is a constant। मैं आपको इतना सारा चीज बता के यहाँ पे लाया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जो स्मार्ट लोग हैं वो सीधा यहाँ से कर लेंगे, LO by LI तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, so LO by LI is a constant, they will write LO by LI is a constant, it depends on density of the liquid and how much it is 2। यहाँ से वो लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? और ये कैसे हुआ बताने के लिए मुझे यहां से यहां तक लाना पड़ा। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir। ये Yes, sir। तो LO is 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके, इन फिगर सोन the
blocks were floating. If each block is slightly pushed down and released, comment on their subsequent motion. Comment on their subsequent motion. In figure shown the blocks were floating. दिया हुआ है दो ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, फिगर भी दिया है, ये है कोई लिक्विड, इस लिक्विड में दो ब्लॉक फ्लोट कर रहे हैं, एक ऐसा फ्लोट कर रहा है, दूसरा कुछ ऐसा फ्लोट कर रहा है. These are the two blocks floating here, block A and block B. Block A is slightly pushed down, block B is also slightly pushed down. इसको थोड़ा सा अंदर लिए छोड़ दी, इसको थोड़ा सा अंदर लिए छोड़ दी. बताओ क्या होगा इनका मोशन? You can try. For your comments में suitable options दे रहा हूं. ऑप्शन क्या दिया है? It sinks to bottom. Option B, it oscillates up and down, up and down. It remains stationary. It remains at rest. एट न्यू पोजीशन. मैं दोनों के लिए पूछ रहा हूँ, दोनों के लिए ऑप्शन बताना है, दोनों के लिए ऑप्शन बताना है, पहले वाले के लिए, दूसरा वाले के लिए. ए का क्या होगा, बी का क्या होगा? यू हैव टू गिव आंसर. ए के लिए कौन सा होगा, बी के लिए कौन सा होगा? सोचो और बताओ. अब ए के लिए बी होगा, बी के लिए सी होगा. आप में से मेजॉरिटी लोग बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको बताते हैं. देखो ये फ्लोट कर रहा है भैया, इसका वेट जो है बुआंट फोर्स की बराबर है. अब ये जो ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, इस ब्लॉक के लिए जो बुआंट फोर्स है और वेट है बराबर है. अगर इसको हम दबाते हैं नीचे तो वेट तो वही रहेगा, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम डूबने के कारण बी बढ़ जाएगा. बी बढ़ जाएगा, अंदर लेने के बाद छोड़ देंगे, बी ज्यादा है, वेट तो वही रह गया. अब ये उठाएगा ऊपर एंड इट विल कीप ऑन डांसिंग लाइक दिस. इस केस में बी और वेट दोनों बराबर है. हाँ है. जब डुबा देंगे तो ऑलरेडी डुबा हुआ था, क्या उसका वेट बढ़ेगा? नहीं. क्या उसका बॉन्ड फोर्स बढ़ेगा? नहीं. तो फिर जहां छोड़ देंगे वहीं पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो. मतलब इसको दबा के छोड़ो तो ये ऑसिलेट करेगा, इसको दबा के छोड़ो तो जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा. इज इट अंडरस्टूड? के बढ़िया. तो मैं आपको एक मटेरियल दिया गया है, उसके सारे क्वेश्चन को शुरू से करना शुरू करो, एक एक करके. ठीक है, करके शुरू करो. आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स, सबको बनाने के बाद ही आंसर्स में उसका दूंगा. ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. बाय सर.